बारे में पहले भी कहा था कि करण जौहर के शो में कई सेलिब्रिटीज आते थे जिनके सामने सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया जाता था। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उनकी टी शर्ट थी एक रेड कलर की जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था D3T/DT3। अगर इन लोगों में से कोई एक भी ऐसा लाल हो बॉलीवुड के अंदर जो इस इक्वेशन का मतलब बता दे तो मैं उस बंदे को सलाम करूंगा। इन लोगों का आईक्यू लेवल तो केवल एक जो 2 साल का बच्चा होता है ना उसके आईक्यू लेवल से भी नीचे है। ये क्या किसी का मजाक उड़ाएंगे? आज इनका अगर मजाक बन रहा है तो ये उस मजाक के हकदार हैं, चाहे वो बंदा कोई भी हो। बॉलीवुड का XYZ, एक समय तक हम लोग अक्षय कुमार को भी पसंद करते थे, एक समय तक हम लोग अजय देवगन को भी पसंद करते थे, और कुछ जाहिल गवार लोग ऐसे भी थे जो सलमान खान और शाहरुख खान को भगवान भी मानते थे। मैंने कई लड़कियों को देखा था जो शाहरुख खान के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। अबे क्या व्रत रखते हो तुम लोग उसके लिए? वो बंदा खुद अपनी बीवी तक से तो रखने नहीं देता व्रत करवा चौथ का, तुम लोग रखते हो उसके लिए। भगवान बना करके रख दिया था तुम लोगों ने इन सब छिछोरों को। अब तुम लोगों को जब इनकी सच्चाई समझ में आ रही है, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का घिनौना सच आपके सामने आ रहा है, तब जाकर के आपको समझ में आ रही है ये बातें। इससे पहले नहीं आई। अगर जिया खान का जब मर्डर हुआ था उसी समय सूरज पंचौली जैसी गद्दार औलादों को उठा करके जेल में ठूस दिया जाता, जिस बंदे ने उस बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया था। अबे जब दम नहीं है किसी को पालने की तो सामने वाली लड़की को प्रेग्नेंट करने का हक किसने दिया तुम्हें? किसी की लाइफ के साथ खेलने का हक कौन देता है तुम लोगों को? वहां जितनी भी लड़कियां जाती हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सबको एक ही तरीके से देखा जाता है, केवल और केवल सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। तुम में दम है, उठाओ शाहरुख खान की बेटी को और बनाओ उसको सनी लियोनी के टाइप का, मैं मान जाऊंगा। नहीं कर सकते तुम लोग। क्यों? कारण उसका सिर्फ इतना ही है कि शाहरुख खान तुम्हारा बाप लगता है, खरीद के रखा है, अरबों खरबों की संपत्ति बना ली उस चर्सी ने गांजा बेच बेच के, और उसी चर्सी के इशारे पे तुम नाचते हो। लेकिन अगर अब तुम लोगों को लगता है कि कोर टैलेंट अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आएगा और तुम उसका मजाक उड़ा सकते हो, तो पहली फुर्सत में तुम्हारा मजाक उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारा मजाक बना दिया जाएगा, तुम्हारे नाम की गालियां बन रही हैं आज की डेट में जनता के सामने। जनता तुम लोगों को पसंद करना तो दूर की बात है, एक इंसान होता है आप उसको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन आज हमारी जनता इनके नाम को गाली समझती है। अगर मैं किसी को बोल दूं तू सलमान खान जैसा दिखता है, वो मेरे से कहता भाई हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, सलमान खान को मेरे से कंपेयर मत किया कर, किसी सुअर से कंपेयर कर दी हो मेरे को, सलमान खान से मत किया कर। ये तुम लोगों की आज हैसियत रह गई है। बॉलीवुड वालों को ये बात अब समझ जानी चाहिए कि उन लोगों का दाना पानी हिंदुस्तान की धरती से उठ चुका है। अगर इनको पंचर जोड़ना आता है ना तो वो काम खोल के बैठ जाए अभी से, तो शायद इनको 2 पैसे मिल जाए। लेकिन अगर इनको इज्जत की दरकार है हमारी जनता से, तो ये बेवकूफी में जी रहे हैं अभी भी। सलमान खान का मेरे को ऐसा ट्विटर पे दिखाई दिया था कि कोई ट्रेंड करा रहे बर्थडे का। अबे तो हमारे हिंदुस्तान में लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं हर साल, तुम सबके ट्विटर पे क्यों नहीं ट्रेंड कराते? ऐसा करा क्या है इसने? ये बंदा दारू के नशे में धुत होकर के फुटपाथ पे सोए हुए निर्दोष लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा सकता है। ये बंदा किसी लड़की के ऊपर हाथ उठा सकता है। ये बंदा चाहे जिस मर्जी का करियर बर्बाद करने का दम रखता था बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। तो आज की डेट में अगर इसका बर्थडे आ रहा है तो क्यों इसको सर पे चढ़ा रहे हो? आज भी हमारे हिंदुस्तान की जनता ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि सलमान खान जैसे जो गुर्गे पल रहे हैं दाऊद के हमारे देश में, वो केवल एक ही काम करते हैं, और वो काम है हमारे देश की नस्लें खराब करना। चाहे वो ड्रग्स दे करके हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो बाकी की चीजें हो। अगर हमारे देश को आगे प्रगति करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो आर्ट एंड लिटरेचर को साथ में लेके चलना होगा, ना कि पॉलीगैमी और वोयरिज्म को, मतलब अश्लीलता फुहड़ता को साइड में रखना होगा। बॉलीवुड की सफाई अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब ये बात अलग है कि उस सफाई के लिए हमने एक टैलेंटेड इंसान का, एक बहुत बड़े साफ इंसान का, साफ दिल इंसान का बलिदान दे दिया, सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन अगर आज भी बॉलीवुड इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो ये बात बॉलीवुड को समझ जाना चाहिए कि जिस बॉम्बे में बैठ करके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी पिक्चरें चमकाई हैं, आज वही बॉम्बे एक कब्रिस्तान बन गया है बॉलीवुड का। और उस कब्रिस्तान में जावेद अख्तर से लेकर के छोटे से छोटा कोरियोग्राफर हो, एक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, हर उस बंदे की कब्र खोदी जाएगी और दफनाया जाएगा, ताकि ये जड़ें दोबारा से पनपे ही नहीं। ये जहरीले पेड़ों को काट के फेंकने का काम हमारे देश की जनता को करना है, और वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। इसी तरीके से हम बॉलीवुड को बॉयकॉट करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, जब नोएडा में फिल्म सिटी तैयार होगी तो जो वहां से टैलेंट निकलेगा वो इस
खोखली बॉलीवुड से करोड़ों गुना अच्छा भी होगा और लोग उसे पसंद भी करेंगे। हम पर्सनली जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो यूपी बिहार के लोग हैं, जहां पे सबसे ज्यादा बॉलीवुड की पिक्चरें चलती थी, हम यूपी में खुलने वाली फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन भी करेंगे और उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। लेकिन बॉम्बे से आई हुई किसी भी पिक्चर का बहिष्कार पूरी तरीके से किया जाएगा। अब किसी सुअर की पिक्चर हमारे मल्टीप्लेक्स में हमारे देश की जनता देखने नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। देखिए, ऐसा है कि नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है और ये बात बॉलीवुड वालों को समझ में कैसे आएगी। चरस गांजा मार मार के दिमाग तो इन सब के सड़ चुके हैं। अब ये उठा करके रीमेक बनाने चले थे, वो भी गोविंदा की। गोविंदा जिनको एक्टिंग का भगवान माना जाता था एक टाइम तक, हालांकि उनकी भी एक्टिविटीज कुछ ऐसी रही हैं सुशांत केस में कि उनकी चुप्पी भी कई लोगों के मन में सवाल उठा गई थी उनके कैरेक्टर को लेकर के। लेकिन अगर एक्टिंग की बात आए, स्किल्स की बात आए, तो वरुण धवन उनके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। और उसके ऊपर से सारा अली खान को उन्होंने साथ में ले लिया। भैया, जिसके बाप तक को एक्टिंग नहीं आती है, सैफ अली खान को, उसकी औलादें लेकर के तुम क्या सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ी एक्टर है या ये बहुत मशहूर हस्ती है कि इन्होंने बहुत बड़े झंडे गाड़े हुए हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक पिक्चर आई थी इंसेप्शन, जिसको कंपेयर कर रहे थे वरुण धवन अपनी दिल वाले से। अब जिस इंसान के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि इंसेप्शन जैसी मूवी के अंदर क्या पोर्ट्रे किया था लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, और उस चीज को उठा करके तुम ऐसी थर्ड क्लास पिक्चर से कंपेयर कर सकते हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की कि भैया हम बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। मैंने कोई मीम देखा था इसकी कुली नंबर 1 का वरुण धवन की, कि भैया वो बंदा ट्रेन के ऊपर भाग रहा है, ट्रेन की स्पीड से ज्यादा तेज भाग रहा है और बच्चे को बचा लिया। अबे तुम क्या हो, क्या सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, पोर्ट्रे कर रहे हो कुली का और दिखा रहे हो एक्शन सुपरमैन वाले। तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है कि तुमको एग्जैक्टली जनता को दिखाना क्या है। तुमको तो बस उठाना है, उठा करके परोस देना है, जो मन आए वो उठा करके डाल दो। भैया, कोई मूवी बनाई जाती है तो उस मूवी के अंदर आपने क्या कंटेंट उसमें डालना है, क्या आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो, किस तरीके से आप इंफॉर्मेटिव या एजुकेटिव उस मूवी को बना सकते हो, इस पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन बॉलीवुड वाले जब चरस मार के करण जौहर के साथ बैठते हैं, डेविड धवन के साथ बैठते हैं, उस समय मुझे लगता है कि ये लोग केवल ये सोचते होंगे कि भैया हमको तो बस मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन पर आना है, चाहे कोई कंटेंट हो या ना हो, उससे ना दूर दूर तक मतलब नहीं होता। एक एक करके इनकी लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, केवल इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी देखा जाए। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे से पूछते हैं कि कुली नंबर 1 देखने जा रहा हूँ, जाऊँ। मैं उनको कहता हूँ पर्सनली कि भैया, अगर तुम्हें 1000 रुपए बर्बाद करने का शौक है तो किसी गरीब को जाके खाना खिला दो 2 टाइम का, वो तुमको दुआएं भी देगा। लेकिन ये गंदगी देखने जाओगे ना तो आंखों से तो खून निकलेगा, साथ साथ कानों से भी खून निकलेगा, क्योंकि ऐसी गंदगी जिसके अंदर स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, एक्टिंग नहीं है, गाने नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, बस उठा करके रीमेक कर दिया। अरे यार, रीमेक कर रहे हो, कम से कम ढंग का तो बना लो। अगर इन लोगों के अंदर दिमाग होता तो क्या ये लोग साउथ की पीछे की जितने इन लोगों ने मूवीज बनाई हैं, चाहे वो सलमान खान ने बनाई हो, चाहे वो अक्षय कुमार ने बनाई हो, चाहे अजय देवगन ने बनाई हो, ये साउथ की मूवीज का रीमेक क्यों बना रहे होते? इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, इनके पास टैलेंट नहीं है, ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है। लेकिन हमारे देश की जनता एक टाइम तक बेवकूफ बनती रही। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि सुशांत के जाने का एक ही असर हुआ है कि हमारे देश की जनता और स्पेशली हमारी नौजवान पीढ़ी आज जागरूक हो चुकी है कि भैया, हमको अगर कुछ दिखाओगे तो ढंग का दिखाओ। आलतू फालतू वाली चीजें दिखाई तो उठा करके सीधे बाहर फेंक देंगे कचरे के डब्बे में, जो आप भी इसके वरुण धवन और सारा अली खान की मूवी के साथ भी हो रहा है। अगर आज सारा अली खान आकर के केदारनाथ की दुहाई दे लोगों को कि मैंने सुशांत के साथ मूवी करी थी और मैं उसकी बहुत घनिष्ठ संबंध थे मेरे उससे, मैं गर्लफ्रेंड थी, तो आप ये मूवी देखें, तो आप सारा अली खान से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हारी जो सौतेली माँ करीना कपूर खान है, उसने तुमको जो एडवाइस दी थी सुशांत के लिए कि इस आपने पहली पिक्चर के एक्टर को कभी बॉयफ्रेंड ना बनाओ, तो वो तुमने फॉलो करते हुए किस तरीके से सुशांत का साथ छोड़ा, पहले ये बताओ। उसके अलावा तुम्हारे को कहीं प्लान तो नहीं किया गया था सुशांत के लाइफ में, जो तुमने उसको चरस गांजा मारना सिखाया? वो बंदा जो पूरी तरीके से भोलेनाथ का भक्त था, जो इन सब चीजों से पूरी तरह दूर था, स्मोकिंग की एक हैबिट थी, वो भी वो क्विट कर रहा था। लेकिन
आप लोगों ने उस इंसान को चरस का, गांजे का, MDMA ऑयल, HDMA ऑयल, पता नहीं क्या क्या करके उस इंसान का दिमाग खराब करने की कोशिश करी और एंड में जब आपसे वो भी नहीं बन पाया तो आपने उसका मर्डर करवा दिया। इन सब बातों को अगर आप साफ कर सकते हो आज हमारी देश की जनता के सामने, तब जा करके आपकी किसी मूवी के बारे में बात होगी, नहीं तो कुली नंबर 1 लाओ, चाहे झोला झपाटा नंबर 1 लाओ, उस सबका हाल एक ही किया जाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा, पर्सनली भी और सोशल मीडिया पे भी। आप अगर किसी मल्टीप्लेक्स के बारे में सोच रहे कि रिलीज कर देंगे, आप रिलीज करिए, लेकिन हम 1% भी उस मूवी को चलने नहीं देंगे। IMDb की रेटिंग को वरुण धवन चाहे खरीद सकता है, लेकिन वो हिंदुस्तान की जनता के सेंटिमेंट्स को खरीद नहीं सकता। इतनी बड़ी औकात ना डेविड धवन की है, ना वरुण धवन की है, ना सैफ अली खान की है और ना इसार अली खान की है। तो अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता को भड़कला के बेवकूफ़ बना के अपनी पिक्चरें दोबारा चलवा सकते हैं, तो ये भ्रम तोड़ दें कि हिंदुस्तान की जनता अब बेवकूफ़ बनेगी। हिंदुस्तान की जनता अब बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं है, अब वो आप लोगों का तिरस्कार और बहिष्कार एक साथ करेगी और आपके पूरे के पूरे इस गंदगी के पिटारे को, जिसके अंदर ड्रग्स से लेकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सब भरा हुआ है, इन सब को उठा करके कचरे में फेंकेगी और NCB, ED, CBI इन सब प्रतिक्रिया में लगी हुई हैं।